आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30 रहेगी हिंदी विषय से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे आज व्याकरण की सर्वनाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। ये हमारी वर्कशीट रहेगी कक्षा 7वीं के लिए, जो कि रहेगी 21 जनवरी की हमारी वर्कशीट, यानी कि वीरवार से संबंधित। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे, कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक का नाम डालेंगे। अब देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम सर्वनाम के बारे में जो बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने देखा था कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। इससे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में इससे पिछली वर्कशीट में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब जो दूसरी प्रकार का सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, यहाँ पर वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे यह तो अपना सुरेश है, यहाँ पर यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चलते हैं तीसरे सर्वनाम की तरफ, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसकी हम यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है, यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि दाल में क्या गिरा है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, यहाँ पर कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दरवाजे के पीछे कौन छुपा हुआ है। हम उसके बारे में अनिश्चित हैं कि हमें उसकी जानकारी नहीं है कि दरवाजे के पीछे कौन है। तीसरे तरीके का जो सर्वनाम का भेद है वो है, चौथी तरीके का हमारा रहेगा वो रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा में हम देखते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जहाँ पर भी कोई प्रश्न किया जाता है तो वो सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कि कौन आया है, यहाँ पर कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या मनीष पास हो गया, यहाँ पर क्या शब्द जो है वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। अगला जो सर्वनाम है वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन सर्वनामों से हमें उनका किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का पता चलता है वो सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यहाँ पर जो और वह हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होंगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी शब्द संबंध बता रहे हैं कि जिसकी भी लाठी रहेगी भैंस उसी की होगी। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी जो है वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम रहेंगे। अगला जो सर्वनाम का भेद रहेगा वो है निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द में अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ पर अपने आप जो है वो उससे अपनेपन का या फिर निजता का जो है हमें ज्ञान हो रहा है, इसलिए अपने आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप खा लेगा, तो यहाँ पर जो अपने आप शब्द है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और जो निजवाचक सर्वनाम जो है उनकी परिभाषाएं क्या हैं और कौन कौन से शब्द हमें दर्शाते हैं कि ये सभी कौन से तरह के सर्वनाम हैं। अब हम देखते हैं कि नीचे हमें और क्या जानकारी देखने को मिलती है। रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखिए।
तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें जो रेड कलर का अक्षर है वो हमें पता है कि वो सर्वनाम है और हमें बताना है कि ये किस तरीके का सर्वनाम है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखिए, हमने देखा, हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर जो हमने और उसे शब्द है, हमें ये बताना है कि ये हमारा कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने और उसे हमें कहाँ पर देखने को मिला था। तो देखिए कि यहाँ पर हमने और उसे जो है हमें दिए गए हैं, ये सर्वनाम है। और यहाँ पर हमने जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा और उसे जो है वो निश्चयवाचक हमारा सर्वनाम रहेगा। तो ये लिख लीजिए, फर्स्ट वाला हमारा पुरुषवाचक रहेगा और सेकंड वाला हमारा निश्चयवाचक इसमें रहेगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे की क्वेश्चन की तरफ। कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो कुछ में हमें निश्चित नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग गधे को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो ये हमारा कैसा सर्वनाम रहेगा? ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेकंड हमारा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। फिर है यूँ चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यूँ चले जाना उन्हें शब्द जो है वो क्या है? ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो ये तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें लिखा है तुमने तो कुछ खिलाया, सिर झुकाकर खा लिया। और इस वाक्य में तुमने जो रहेगा हमारा वो पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा तथा कुछ जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो तुमने जो रहेगा वो हमारा पुरुषवाचक और कुछ जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। वह बहुत धीमे बोलता है, वह जो है हमारा वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो वह कौन सा सर्वनाम रहेगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। पुराना सामान मेरे काम आ जाता है, मेरे जो रहेगा वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो मेरे जो रहेगा वो हमारा निजवाचक सर्वनाम रहेगा। अगला सेंटेंस है जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी, हमारी भी जो रहेगा वो निजवाचक सर्वनाम ही रहेगा। तो इन दोनों सेंटेंस का हमारा सर्वनाम कौन सा रहेगा? इन दोनों सेंटेंसेस के लिए हमारा सर्वनाम रहेगा निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप खुद जाकर ला सकते हो। इसमें आप देखेंगे कि आप खुद, यहाँ पर हमें निजता का आंकलन जो है हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप खुद जाकर ला सकते हो भी हमारा जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो वाक्य हमें दिया गया है उसमें लिखा है उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह ना दी। तो उस शब्द जो है हमारा यहाँ पर निश्चय हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम और हमें जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमें कौन कौन से सर्वनाम देखने को मिलेंगे? तो इस सेंटेंस में हमें देखने को मिलेंगे, उसमें हमें निश्चयवाचक, किसी में अनिश्चयवाचक और हमें में पुरुषवाचक सर्वनाम हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा निश्चय, दूसरा हो जाएगा अनिश्चय और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। एक ही सेंटेंस में हमें तीनों सर्वनाम देखने को मिल जाते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है यही सबसे अच्छी जगह है। और यही सबसे अच्छी जगह है कहने का मतलब है कि हम निश्चिंत है कि यह सबसे अच्छी जगह है। तो यहाँ पर यही शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं अगला हमारा सर्वनाम कौन सा है। दरवाजे पर कौन है, तो कौन में जो है हमसे एक प्रश्न किया गया है, तो हमें पता है कि प्रश्न के लिए हमें कौन सा सर्वनाम करते हैं। ऊपर की तरफ देखिए कि प्रश्न के लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो करते हैं। तो इस सेंटेंस में दरवाजे पर कौन जो है वो हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कि दरवाजे पर कौन है। चाय में कुछ गिर गया, हम निश्चिंत नहीं हैं कि चाय में क्या गिरा है, तो ये हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर चाय में कुछ गिर गया रहेगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो अपना आप हमने किया था कि अपने आप जो है हमारा वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हमारा सर्वनाम कौन सा रहेगा, ये हमारा रहेगा निजवाचक सर्वनाम कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। इधर आइए हमारा जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो भी शब्द हमें अंडरलाइन करके बताए गए हैं वो सर्वनाम के भेद के आधार पर कौन कौन से और किस तरीके के सर्वनाम हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित एक मैसेज, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा मास्क का उपयोग करना चाहिए।